उसने गाला तुमको। फिर मारो। फिर मार। फिर क्या उसने आग भी लगा दी थी? क्या क्या किया था बेटा उसने? आग भी लगा दी थी। क्या उसके बाद क्या मिट्टी के तेल डाला था उसने? क्या किया बेटा? मिट्टी तेल डाला था। फिर आंखों में जरोकदार आंसू लिए अपनी तुतलाती जुबान में बयां देती ये मासूम उस वारदात की चश्मदीद गवाह है जो इसकी मां के साथ पेश आई थी। 4 साल पहले पिता का साया खो चुकी इस मासूम ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी मां की मौत देखी है। जीती जागती मौत, ऐसी खौफनाक मौत जो कोई सुने तो उसकी रूह तक कांप जाए और दिल धड़कना बंद कर दे। अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। कत्ल की ये वारदात मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है, जहां एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला। ये मट्टी की घैली ले रहे उनने, तो उसमें बीच में ऐसा पैसा डालने का बेचता, तो वो घड़ी में आके गाड़ी तो घड़ी में पैसे उनने जमा किए थे, तो अर्जुन ने निकाल के किसको दे दिए। उसके पास से वो बोलने को गई तो उसको मिट्टी का तेल डाल के उसने लगा दिया आग, क्योंकि वो लोटा मिल जाती तो वो अर्जुन बच जाता, तो वो लोटा भी नहीं है वहाँ, तो लोटा के पैसे पर से झगड़ा भया तो उसने किसको दे दिए पैसे हैं, और वो पैसे पर से उनका झगड़ा भया तो वो अर्जुन कई काम है। मोहब्बत जैसे पाक लफ्ज को दागदार करने का ये सनसनीखेज मामला झल्लार थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाली संगीता नांगले की उसके प्रेमी बताए जाने वाले अर्जुन के साथ पैसे को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। मामूली झगड़े ने जल्दी ही मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया। संगीता के प्रेमी कहे जाने वाले अर्जुन पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने पास में ही रखी केरोसिन की पूरी बोतल संगीता पर उड़ेल दी और उसे आग के हवाले कर दिया। 4 साल पहले अपने सुहाग को खो चुकी संगीता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि पति की मौत के बाद से ही संगीता 8 साल के बेटे विजय और 5 साल की बेटी रोशनी के साथ लेकर अकेले ही रहा करती थी। अर्जुन का यहाँ करीब 1-1.5 साल से आना जाना था। इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन चुके थे। मृतका के परिजनों की माने तो दोनों का पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी झगड़े में अर्जुन ने संगीता पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। संगीता तो दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मां की मौत उसकी बेटी रोशनी ने अपनी आंखों से देख लिया और सारा मामला पुलिस को कह सुनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन चश्मदीद गवाह रही रोशनी के बयान को पुलिस अभी पुख्ता सबूत नहीं मान रही है। सुनीता नाम की महिला, तो हम लोग उसकी इंक्वायरी में आए हुए हैं। अभी तक जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसमें घर वाले इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोई अर्जुन नाम का व्यक्ति यहाँ पर सामने रहता था, क्योंकि 1-1.5 साल से दोनों के संबंध थे। अर्जुन और मृतिका बतौर पति पत्नी रह रहे थे यहाँ पर। अर्जुन की भी एक बच्ची यहाँ पर है और मृतिका की भी एक बच्ची, दोनों इसी घर में जहाँ पर घटना स्थल है वहीं पर सामने रह रहे थे। कल रात में करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उसका लोकेशन यहाँ पर पाया गया। उसके बाद से वो फरार है। अब आरोपी के या सामने अर्जुन के सामने आने की स्थिति क्लियर होगी, दूसरे पीएम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी बाहर फरार मगर कायम की जांच जारी है। थाना प्रभारी ने अर्जुन के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पूरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करने का दावा कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस उस कातिल प्रेमी की गिरफ्तारी तक कब तक पहुंच पाती है, या फिर ये मामला पुराने केसों की तरह फाइलों में दर्ज होकर रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल से न्यूज टाइम के लिए नंद किशोर की रिपोर्ट। गुनाहगारों का पर्दाफाश करती साजिश में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और सफेद पोशों को बेनकाब करने के लिए।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।